हेलो हेलो हेलो। सो या वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैंने एक साल से इसमें वीडियो नहीं डाली है। मैंने एक साल पहले एक वीडियो निकाली थी जिसमें मैंने फ्यूचर प्लान्स बताए थे कि मैं एक साल में क्या क्या करूँगा, वीडियोस डालूंगा, रॉ वीडियोस डालूंगा, एडिट्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रोजेक्ट्स लाऊंगा। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक साल से अभी तक कुछ भी नहीं डाला, मतलब ये साल में 2024 में। उसके पहले मैंने बहुत नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मैंने ट्राई किया था, मतलब 100 वीडियोस मेरे कंप्लीट हो गए थे यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें इतने फास्ट हो गई लाइफ में कि लाइक मैंने यूट्यूब को फिर प्रायोरिटी से थोड़ा कम कर दिया, विच इज़ आई थिंक अ गुड ऑप्शन राइट नाउ फॉर मी। एंड या सो इस वीडियो में मैं रिवाइंड करूँगा मेरे 2024 को। एंड आप डेफिनेटली बोलूँगा कि रिवाइंड किस बात का, अगर आपने यूट्यूब पे एक साल से वीडियो ही नहीं डाली। रिवाइंड यूट्यूब वीडियोज़ का नहीं, रिवाइंड मेरे साल का, कि लाइक ऑब्वियसली यूट्यूब के अलावा भी मैं सब लोग ज़िंदगी जीते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वही चीज़ें लाइक इस साल में क्या हुई, और सारी चीज़ें मतलब एक एक करके बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। लेकिन डेफिनेटली मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो भूल जाऊंगा कि अरे मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे को ये चीज़ इतनी पसंद है कि मैं ज़िंदगी भर करने को तैयार हूँ। बट द थिंग इज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी लेकिन जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा ऊपर थी, तो इसीलिए ये यूट्यूब की प्रायोरिटी मैंने थोड़ी लिस्ट से कम कर दी। और इतनी कम हो गई थी वो, फिर यार मतलब आज वीडियो बना रहा हूँ, सोचो एक साल बाद। लाइक आई रिमेंबर मैंने दिसंबर में ही वीडियोस डाला था, वो वाला कि जिसमें एक तो 100 कंप्लीट हो गए थे और एक रिवाइंड वाला भी था एक वीडियो। सो वो वीडियोस के बाद लाइक अब भी वीडियो डालना मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी कि लाइक मैं मतलब बीच बीच में मुझे थोड़ा लगा था कि यार अभी मैं डायरेक्ट मतलब जॉब या फिर कुछ जो भी कर रहा हूँ उस तभी कर पाऊँगा वीडियोस, उसके पहले तो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन लाइक आज मुझे लगा कि नहीं यार, एक वीडियो तो मैं अभी बना सकता हूँ कि लाइक बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या चल रहा है, आगे क्या होगा। तो या वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड दिस इज आराध्य पाठक। आई नो कि ये वीडियो देखेंगे 5-6 जन, क्योंकि ये एल्गोरिथम भी कुछ नहीं करने वाला वीडियो, और मेरे चैनल का आई डोंट नो कि क्या सीन चालू है अभी तक। मैंने कल ही मतलब देखा थोड़ा सा चैनल पे क्या है क्या नहीं, थोड़े कमेंट्स देखे कि लाइक बहुत प्रीवियस वीडियोस भी अभी भी चल रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाले थे वो अभी भी चल रहे हैं। एंड या मतलब आई लाइक मैं तो कम्युनिटी के लिए मतलब कर रहा था, और खुद के लिए भी ऑब्वियसली मुझे ये काम पसंद इसलिए कर रहा हूँ, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो या लेट्स स्टार्ट द रिवाइंड कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो वीडियो से जो मैंने बनाई थी एक साल पहले। उसमें मैंने बहुत सारा बताया था कि नहीं यार मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, जो कि मैं कर भी सकता हूँ और जो मैं करना भी चाहता हूँ, और जो मैंने प्रूव भी करके दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। कैसे? मैंने उसके पहले जो भी 100 वीडियोज़ देखे ना, उसमें से आप देख लो कि मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही किया है। ऐसा किसी वीडियो में नहीं है कि क्वालिटी एकदम डाउन हो गई पहले वाले से, ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा कुछ ना कुछ अप ही किया है मैंने। और ये माइक भी फॉर एग्जांपल, ये भी एक एड ऑन ही था, ऐसा नहीं था कि ये पहले वीडियो से मेरे साथ है। धीरे धीरे सेटअप पे मेरा एक हाँ सेटअप के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ न्यू सेटअप 2024 तो हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। लेट्स स्टार्ट विद दैट वीडियो। सो वो वीडियो के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था कि चलो यार कुछ करते हैं मतलब। लेकिन वो वीडियो बनाने के बाद मैं गया था एक्चुअली में IIT बॉम्बे। तो दिसंबर में जब मैंने वो अपलोड किया था वीडियो, उसके मैंने वो एक हफ़्ता पहले ही शूट करके एडिट करके रख दिया था, और उसको मैंने स्केड्यूल पे कर दिया था क्योंकि मैं IIT बॉम्बे गया था दिसंबर में पिछले साल। तो रीज़न था कि वो टेक फेस्ट था, वहाँ पे बहुत अच्छा टेक फेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। उसकी इसका भी मतलब उसके जो हुआ है उस टेक फेस्ट में मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया, लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ था जब वो रोबोवर्स जो था वो वाला इवेंट, मैंने एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन है उनका सेमिनार भी अटेंड किया, आकाश अंबानी का भी सेमिनार अटेंड किया। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। उसके मेरे पास सारे वीडियोस क्लिप्स अवेलेबल है, डोंट वरी, मैंने सब शूट किया है। वो वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि एक कंबाइंड वीडियो बनाऊँ, ये मतलब पूरे इंजीनियरिंग का, उसमें मैं वो चीज़ इंक्लूड करूँ रादर देन एक सेपरेट उसका सेक्शन। क्योंकि यार मैंने कुछ ऐसा व्लॉग टाइप कंटेंट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ फोटोज़ वीडियोस क्लिक किए और उसको मैं वॉइस ओवर देने वाला हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर देना ही है तो मैं पूरे ही जर्नी को दे दूंगा एक साथ में, एंड वो वीडियो आएगा। अब देखो मैंने बोल दिया वो आएगा, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि वो कुछ ना कुछ तो मैं अपने तरफ से 4 साल में जो भी हुआ वो डाल सकूँ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद दैट कि दिसंबर में वो चीज़ हुआ। फिर जनवरी में क्या हुआ, जनवरी में हमारे कॉलेज में एस्पेरेंजा करके टेक फेस्ट है, और टेक फेस्ट मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ट्रेडिशनल डे वो चीज़ है। लेकिन वो चीज़ें भी ऑफकोर्स आपका टाइम लेती है, आपके दिन लेती है। तो हाँ, और हम वहाँ से आ गए थे लाइक दिसंबर में, जनवरी 1 को ही मैं शायद यहाँ पे आ गया था अमरावती में।
तो हाँ, मतलब कुछ दिन तो रेस्ट ही चलता है, क्योंकि आप इतना बाहर से इतना टेक फेस्ट इन्जॉय करके आते हो इतना सारा, फिर आधा महीना तो रेस्ट में चला गया, फिर आधा महीना वो चीज़ें चली गई, वो वाली क्या एस्पेरेंजा की कि लाइक यहाँ से ट्रेडिशनल डे, फिर ये डे, फिर वो डे, 3-4 ही दिन थे, लेकिन ऑब्वियसली जाते हैं, लाइक टाइम जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता टाइम। तो वो चीज़ गया, फिर जैसे ही ये जब चीज़ ख़त्म हुई तो मेरे ख्याल में आया कि यार अभी ये जो है मेरा लाइक 3rd ईयर का लास्ट सेम चालू था, ठीक है। एंड यूजुअली क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जो इंटर्नशिप्स या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है ना जो लोग करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें 3rd ईयर में ही करते हैं। तो उसका वही रीज़न है, क्योंकि 3rd ईयर में अपने पास बहुत सारी फ्रीडम रहती है, टाइम रहता है, अपने को ज़्यादा ये नहीं रहता कि लाइक प्लेसमेंट की घाई नहीं रहती, क्योंकि 4th ईयर में आने के बाद, करंटली आई मीन 4th ईयर, तो 4th ईयर में आने के बाद कुछ भी टाइम नहीं मिलता, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो 3rd ईयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ईयर, जहाँ तक मतलब 3rd ईयर तक, उससे पहले भी आप कर सकते हो, लेकिन 3rd ईयर तक आप इंटर्नशिप या फिर कोई भी चीज़ें जो वो आप मतलब कर सकते हो ट्राई। तो हाँ, तो मैंने भी सोचा कि यार नहीं यार, इतना कुछ मैंने मतलब अभी तक मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैंने मोनस्टैक किया है कि लाइक रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और मेरा फ्रंट एंड में बहुत ही अच्छा हाथ है, मतलब मैं फ्रंट एंड में बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट बनाए, आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो मैंने मतलब फर्स्ट ईयर से ही लेके अभी तक मैं उसी चीज़ में मास्टर किया है मैंने। तो हुआ ये कि फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया, कि मुझे लगा कि यार ये 3rd ईयर का लास्ट सेम होने वाला है, और मैं 3rd ईयर के लास्ट सेम में अगर मैंने इंटर्नशिप या फिर कुछ नहीं किया तो फिर मतलब मेरे को आगे चांस भी नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता, करना चाहिए, लेकिन दिस इज़ द लाइक दिस इज़ मी, कि मैं इसीलिए तो कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो हाँ, फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया। मैंने ऑलमोस्ट 300 कंपनीज़ को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 300, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जितना याद है एक ही दिन में किया था मैंने पूरा बैठ के वो। और मतलब वही है ना कि उसका थोड़ा जैसे मैंने अप्लाई किया, फिर कुछ लोगों के मेरे को रिवर्ट बैक आया, मेरे को 1-2 कंपनीज़ ने असाइनमेंट्स करने बोला कि आप ये असाइनमेंट्स करो, ये API कॉल होनी चाहिए, फिर वहाँ से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो सब मैंने असाइनमेंट्स बना के सबमिट किए, फिर उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर 1-2 कंपनी का कॉल आया, लेकिन जब कॉल आया तब मेरे एग्ज़ाम्स का सीन चालू था। तब मैंने वो एक कंपनी को बोला था, मेरे को अभी भी याद है, कंपनी M से उसका कुछ तो भी नाम था। मैंने उनसे कॉल पे बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दिया था, और इंटरव्यू दे भी दिया था मैंने, पहला वाला इंटरव्यू, दूसरा वाला इंटरव्यू भी शेड्यूल होने वाला था। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार अगर मैं यहाँ पे लग गया, और वो क्लाउड का काम था, ठीक है, क्लाउड का काम था, मुझे पहले से सीखना था। मैं क्लाउड में अभी तक मैंने अभी तक कुछ ऐसा मतलब किया नहीं है। सो मुझे लगा था कि यार अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ऑब्वियसली, लेकिन यार मैं कोई भी फील्ड में जाऊँ या फिर कभी भी इसी फील्ड में काम करूँ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ता है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन क्लाउड एक पूरी ही नई फील्ड थी मेरे लिए, एंड मुझे लगा था कि उसके लिए जितना टाइम मैं दे पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम भी थी और बहुत सारी चीज़ें मतलब हो रही थी। तो मैंने वो आइडिया को स्किप किया। उसके बाद और एक जगह वेब डेवलपमेंट की ही एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, दिल्ली में एक क्या मुझे ऑनलाइन काम करना था, लेकिन मैंने फिर उसका लिंक्डइन चेक किया वो कंपनी का, वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने बहुत सारी कंप्लेंट्स लिखी थी उसके कमेंट सेक्शन में उनके। तो मैंने सोचा कि ये भी पार्ट अपन स्किप कर देते। तो ऐसा मैंने जो 300 कंपनीज अप्लाई किए थी, तो उसमें से जो 3-4 जनों ने रिवर्ट बैक किया था मुझे, वो भी मैंने मतलब काइंड ऑफ डिनाई ही कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ऐसा था कि यार थोड़ा सा मतलब देखो यार, बहुत सारी चीज़ें होती है लिंक्डइन पे, आप देखो कहाँ पे भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको सब देख परख के ही जाना चाहिए। नया कभी नहीं गए तो चलेगा, लेकिन ऐसा मतलब गलती किसी स्कैम में मत पड़ना, और अपफ्रंट कभी भी पैसे मत देना किसी को। मैंने डेफिनेटली नहीं दिए ऑब्वियसली, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें हैं जो मैं देख परख के थोड़ा फूक के चल रहा था। तो क्या हुआ, अचानक से मैं ऐसे ही कॉलेज में था, एक दिन प्रैक्टिकल कर रहा था, मुझे एक दिन मेरे दोस्त अथर्व उसका कॉल आया। फिर उसने बताया कि उसकी एक लाइक सिस्टर है और उसकी एक लाइक फर्म है, एजेंसी है, एंड उनको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, रिएक्ट डेवलपर चाहिए, क्योंकि उनके पास एक प्रोजेक्ट आया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेते हैं वो। सो फ्रीलांस प्रोजेक्ट में एक रिएक्ट डेवलपर चाहिए, और उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट है उनके पास, तो वो करना है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को पहले देखूंगा मैं कि क्या क्या करना है एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि उनको जो रिक्वायरमेंट हो वो ना मैं फुलफिल कर पाऊँ। तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जब हाँ बोलता हूँ ना, तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ क्या ये मुझसे होने वाला है, क्या है, मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बिना उसके अगर तुमने हाँ बोल दिया ना भाई, तो बोल दो, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना चले जाना चाहिए फ्लो के साथ, लेकिन देख परख के सोच समझ के, क्योंकि मेरे पास इतना अभी हो गया था वो सब चीज़ें इतने कंपनीज में अप्लाई करने के बाद। फिर मेरे को लगा कि थोड़ा देख के चलते। फिर मैंने पूरा फिग्मा फाइल मंगाई, मतलब उनसे ली, पूरा देखा कि अच्छा ये बिल्ड करना है, ठीक है ये कर पाऊंगा, बहुत ईजी था, रिएक्ट जेएस में था। तो मैंने वो फिर फरवरी से स्टार्ट किया उनके साथ काम करना। तो फरवरी में मुझे लगी इंटर्नशिप, यस। तो फाइनली फरवरी में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की मेरी,
एंड वो मेरा थर्ड ईयर का लास्ट सेम था, मतलब 5th सेम था, विच इज़ द बेस्ट सेम। मतलब मैं भी किसी को सजेस्ट दूंगा तो थर्ड ईयर में ही, 4th या 5th सेम में आप इंटर्नशिप कर लो। दैट इज़ वेरी लाइक एक सेकंड, 4th 5th नहीं, कौन सा सेम होता है थर्ड ईयर का? 6th सेम होता है, सॉरी मैं अभी तक 5th सेम बोल रहा हूँ क्या, सॉरी। सो हाँ, तो गलती से शायद मैंने 5th सेम बोल दिया था, तो 6th सेम बोलना चाहता हूँ मैं कि 6th सेम जो होता है थर्ड ईयर का लास्ट सेम, वो और 5th सेम दोनों सेम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ पे इंटर्नशिप हो गई थी मेरी, लग गई थी, एंड मैं बहुत खुश था कि ओ माय गॉड, और स्टाइपेंड भी मिलने वाला था, तो मैं बहुत खुश था और ऑब्वियसली हूँ। तो हाँ, फिर मैंने फरवरी से इंटर्नशिप चालू की। फिर ऑब्वियसली आप कहीं काम करते हो तो आप चाहते हो कि आप अपने जो भी डिलीवरेबल्स है वो अच्छे से फुलफिल कर पाओ, रिक्वायरमेंट समझ पाओ। तो मैं उसमें 100% देने के लिए, 100 क्या 1000% देने के लिए कूद गया था। एंड देन ऐसे हुआ कि वहाँ पे भी फिर वो स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह क्या ही मतलब टाइम मिलता था। मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को कॉलेज भी मैनेज करना था, मुझे एग्ज़ाम्स की जो आने वाली एग्ज़ाम थी उसकी प्रिपरेशन करनी थी, दैन ये भी इंटर्नशिप का काम था, और मैं 2-3 चीज़ें और करता हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ, सीखता भी हूँ साथ में। मैंने ये साल में भी लाइक ऑलमोस्ट मतलब मैंने ये साल में अच्छे से मतलब बैकएंड किया, और मुझे आगे भी करना है अच्छे से। लेकिन ये साल में मेरा बैकएंड बहुत अच्छे से हो गया था, मेरा फ्रंट एंड में भी बहुत अच्छा, मतलब Next.js अच्छे से हो गई थी, एंड टाइपस्क्रिप्ट भी मैंने इस साल में पढ़ ली थी। बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब ऐसा एक एक करके तो क्या ही बताऊँ। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें हो गई थी। देन मतलब मैं क्वाइट बिजी था तब। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना इंटर्नशिप थी। चारों महीना मतलब मैं काइंड ऑफ बिजी था, तो इसीलिए यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिला। सो मई हो गया था, अभी जून चालू हो गया था। अब जून जैसे ही चालू हो गया, जून जुलाई में मेरी एग्ज़ाम्स थी, तो एग्ज़ाम्स की वजह से भी यूट्यूब नहीं कर पाया। तो मतलब हर एक महीने में कुछ ना कुछ ऐसी प्रायोरिटी आ जाती थी कि जो यूट्यूब के प्रायोरिटी से कहीं ज़्यादा थी, और उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली मैं इंटर्नशिप और एग्ज़ाम्स के ऊपर थोड़ी आता है भाई यूट्यूब वगैरह, मतलब आई डोंट नो, बट यही मेरा प्लान था, ठीक है। देन वो चीज़ हुआ। फिर एग्जाम्स के बाद क्या हुआ, हाँ, जैसे एग्जाम्स खत्म हो गई, फिर मैं आ गया 4th ईयर में। जैसे आप 4th ईयर में आते हो तो सबसे पहले आपको हिट करता है कि आप 4th ईयर में आ गए हो, कि ओ माय गॉड 4th ईयर में आ गए हो। मतलब मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया था। ये जब माइक में होल्ड कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बस अभी 2nd 3rd ईयर में हूँ और मस्त वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे। लेकिन यार 4th ईयर जब हिट होता है ना, ऐसा लगता है कि यार नहीं, मुझे एक्चुअली में क्या क्या मेरा होना चाहिए, कि लाइक ट्रैजेक्ट कहाँ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो आपकी ट्रैजेक्टरी में बहुत इम्पैक्ट आता है। तो मैंने बहुत सोचना चालू किया कि अच्छा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने देखा कि यार प्रीवियस ईयर जो सीनियर्स हमारे कॉलेज से ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुए थे, उन्होंने क्या किया था, एंड उनकी कैसी प्रिपरेशन थी, उन्होंने क्या क्या किया था और क्या क्या रिक्वायर्ड था उसके लिए। तो मैं देखा कि यार मेरा डीएसए जो था, मैंने डीएसए इतने अच्छे से नहीं किया था, एंड एप्टीट्यूड तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। हमारे इसमें जो ट्यूशन्स वगैरह कोचिंग होते थे स्कूल्स में, सॉरी कॉलेज में, तो वो भी मैंने इतने अच्छे से अटेंड नहीं किए थे, क्योंकि वो स्टफ थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तो यूट्यूब से कर सकते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो हाँ, तो वो मैंने अवॉइड किया था, इसीलिए मेरा एप्टीट्यूड भी नहीं हुआ था। तो मुझे कुछ भी करके अभी फाइनल ईयर में अगर प्लेसमेंट में बैठना है, अच्छी सी प्लेसमेंट लेनी है, तो मुझे डीएसए एंड एप्टीट्यूड करना था। तो मैंने जून जुलाई से जैसे ही वो एग्ज़ाम खत्म हो गए, मैंने स्टार्ट कर दिया एप्टीट्यूड एंड डीएसए। करता रहा लीड कोड, ये वो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 100+ मतलब 130 वगैरह समथिंग, विच इज़ लाइक इंडिया के डेमोग्राफी में देखो तो बहुत ही कम है। मतलब मेरे जैसे तो 56 मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब डीएसए जहाँ पे मेरा लाइक नीश इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ जाके मुझे काम करना पड़ता है थोड़ा सा। तो मतलब एफर्ट, टाइम और सब कुछ जाता है। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से किया, मुझे बाद में इंटरेस्ट भी आने लगा, बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने वो कंटिन्यू भी किया, एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा डेवलपमेंट भी स्टार्ट चालू किया। एंड देन क्या होता है कि मैंने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी मेरी, जो कि मैंने कभी अभी तक बनाई नहीं थी। क्योंकि मेरा ये कहना था कि जब मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लूँ तो उसमें डालने को कुछ होना तो चाहिए, मैंने कुछ किया तो चाहिए कि जो मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट में डाल सकूँ। तो हाँ, फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, इसलिए मैंने 4 साल में पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं बनाई। देन मैंने जब Next.js सीख ली थी और टाइपस्क्रिप्ट सीख ली थी, तो मैंने सोचा था कि यार Next.js एंड टाइपस्क्रिप्ट में ही मेरे को पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, क्योंकि वो मेरा लेटेस्ट टेक स्टैक था। ऑल्सो मेरे पास तब तक अभी बहुत चीज़ें आ गई थी वो पोर्टफोलियो वेबसाइट में डालने के लिए। जैसे कि मेरे पास 10 to 12 प्रोजेक्ट्स रेडी थे, मिनी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग, एंड मेरे पास 3 मैंने ब्लॉग आर्टिकल भी पब्लिश किए थे, मेरे पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी था, मेरे पास एक फ्रीलांस वर्क भी था जिम के वेबसाइट, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि लाइक मुझे लगा कि नहीं भाई, अब मेरे पास इनफ मटेरियल है डालने के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट में। क्योंकि वो फिर खाली नज़र आती है, अपना नाम रहता है, फोटो रहता है, और बस मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ ये वो लिखा रहता है, तो वो भी अच्छा नहीं रहता। और स्टार्टिंग में अपन का इतना ये नहीं रहता, तो नहीं बनती अच्छी वेबसाइट, जेन्युइनली बात बताओ तो। लेकिन अभी मैंने फुल वेबसाइट बनाई, एस्टर्निटी यूआई मैंने इसमें यूज़ किया था, एंड देन वो जैसे मैंने लिंक्डइन पे डाली, ओ माय गॉड मेरे को जो क्रेजी रिस्पॉन्स मिला ना भाई, आई कांट बिलीव। ऑलमोस्ट 70 to 80 थाउजेंड्स इंप्रेशंस है, थाउजेंड्स इंप्रेशंस
आर यू किडिंग मी? और उसमें से 1000 समथिंग लाइक 1000 प्लस लाइक्स एंड 160 प्लस कमेंट्स हो गए थे एंड 2-3 शायद रिपोस्ट भी हो गए थे, ठीक है। तो ये उसका पूरा मैट्रिक्स था विच इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर मी, मतलब आई कांट बिलीव भाई। उसके मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या था। तो मतलब कमेंट्स आए थे, बहुत ही क्रेजी पोस्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने और थोड़ा थोड़ा किया, मतलब लिंक्डइन पे एक्टिव रहने का। फिर मैंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए वेब डेवलपमेंट के डोमेन में। फिर मेरे को टॉप वेब डेवलपमेंट वॉइस बैच भी मिल गया एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक वन ऑफ द थिंग कि लाइक आपको पसंद होती है वो चीज़ें, ठीक है। ऐसा हुआ कि हाँ, फिर मैंने DSA एप्टीट्यूड चालू किया। फिर ये साथ साथ में थोड़ी सी डेवलपमेंट भी करता था, ठीक है। फिर एक टाइम बाद मैंने थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट को भी थोड़ा कम कर दिया था, थोड़ा क्या पूरा बंद होने को ही आया था। क्योंकि क्या था कि DSA में मुझे जा रहा था बहुत स्ट्रगल, क्योंकि DSA में क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। मतलब क्वेश्चंस जो इजी लेवल के थे वो तो हो जा रहे थे, एंड जो थोड़े से मीडियम लेवल के थे या फिर जिसमें थोड़ा सा लिंक लिस्ट या फिर थोड़ा सा मतलब एरे स्ट्रिंग के अलावा जो भी कॉन्सेप्ट आते थे ना, रिकर्जन में भी बहुत थोड़े से मीडियम लेवल के प्रॉब्लम, वो तो मेरे को समझ में नहीं आते थे कि इसको मैं अप्रोच कैसे करूँ, उसको लिखूँ कैसे। अगर पेपर पेन में भी मैंने कर दिया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करता आता था। तो ये सारी दिक्कतें होने लगी फिर मेरे को। और बेसिक जो चीज़ थी ना, अनऑर्डर्ड मैप, STL कैसे काम करता है, ऑर्डर मैप, ये सेट्स वो सेट्स, वो भी मेरे को आता नहीं था अच्छे से, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा डेवलपमेंट कम कर देता हूँ और DSA को थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ। फिर मैंने DSA को ज़्यादा टाइम दिया एंड देन वो करता वो DSA भी जम गया। फिर जम गया मतलब नॉर्मल लेवल पे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस लिख पाऊँ, समझ पाऊँ, ठीक है। वो इंडिया लेवल पे तो मैं आई डोंट थिंक कि मेरा DSA इंडिया लेवल में इतना अच्छा है, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, काम चला। वो अपने कॉलेज में जो कंपनीज आती है ना भाई, उसके लिए तो ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो वो वाला इतना मैंने प्रिपेयर किया। देन उसके बाद आई एग्ज़ाम्स। हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम्स ऐड किया, उसके बाद एग्ज़ाम्स आई नहीं, देन उसके बाद फिर कंपनी जाना चालू हो गई कॉलेज में एंड बहुत सारी कंपनीज आती थी। जो पहली कंपनी आई थी मुझे लगता है कनका सॉफ्टवेयर समथिंग नाम था उसका। वो कंपनी ने बहुत मतलब क्वेश्चंस, उसके लीड कोड हार्ड, लीड कोड मीडियम के क्वेश्चंस थे। ज़्यादा जन या हमारे कॉलेज में से कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ कंपनी में। मुझे समझा नहीं कि वो कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। उनका काम जो था वो Node.js में था, React.js भी था उनके टेक स्टैक में, उन्होंने जो बताया था। लेकिन हायरिंग करते तो उन्होंने DSA राउंड्स लिए और बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, तो कोई हुआ ही नहीं सिलेक्ट। और वो मतलब पूरे 2-3 कॉलेज का मिलके पूल कैंपस था, उसमें भी शायद कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो कि कितने हो गए थे, हमारे कॉलेज में से तो कोई नहीं हुआ था। तो वो एक कंपनी चली गई थी। फिर दूसरी कंपनी आई थी लॉगिट्यूड नाम से, ठीक है। लॉगिट्यूड। तो वो कंपनी क्या करती है, वो भी फुल कैंपस रहता है, सिपना कॉलेज है हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे वो कॉलेज में राउंड्स होते हैं। तो कौन सा सबसे पहले राउंड हुआ था, एप्टीट्यूड राउंड, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग ये वो थी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं था उसमें, और मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। तो हाँ, तो वो जो मेरे को आता था वही वहाँ पे एप्टीट्यूड में था। तो वो पहली टेस्ट क्लियर हो गई। फिर दूसरी इसमें कोडिंग का था कि 3 क्वेश्चंस थे कोडिंग के, शायद हाँ 3 क्वेश्चंस थे कोडिंग के, वो लिखने थे और गूगल फॉर्म पे लिखने थे कोडिंग क्वेश्चन, गूगल फॉर्म पे। ओ माय गॉड, गूगल, मतलब मैं तो 2 मिनट के लिए शांत था कि लाइक ये सही में हो रहा है। तो हाँ, वो गूगल फॉर्म पे लिखने थे। मुझे नहीं पता कि सिंटैक्स क्या प्रॉब्लम देगा, एरर कैसे होगा, कंपाइल गूगल फॉर्म पे कंपाइलर कहाँ से आ गया। तो वो तो चीज़ें इम्पॉसिबल थी, तो सिर्फ लिखना था कोड। तो फिर मैंने लिख दिया जो भी है लॉजिक उसका। तो मैं वो राउंड पे भी सिलेक्ट हो गया था, ठीक है। देन था, अभी 2 राउंड हो गए थे सिपना में, वो कॉलेज में। फिर उसके बाद इंटरव्यू था वही मेरे लाइक एरिया घर के पास ही ड्रीम लैंड करके एक जगह है, तो वहाँ पे ये था, उनका ऑफिस था, ठीक है। तो वहाँ पे इंटरव्यू थे, पहला इंटरव्यू था, ठीक है। बहुत कम जन नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे जन थे पहले इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू मैंने दिया। वो इंटरव्यू में भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे और पजल्स पूछे गए थे और टेक्निकल। और मैंने ना मेरा बेस्ट वहाँ पे क्या दिखा मेरे को पता है क्या, कि मैंने इंट्रोडक्शन मेरा बहुत अच्छे से करके गया था। इंट्रोडक्शन में मैंने मतलब पूरा प्रिपेयर करके गया था, ज़बरदस्त जो भी मैंने अभी तक किया सब बता दिया इंट्रोडक्शन में। तो उनको काइंड ऑफ लगा कि नहीं भाई ये एक्टिव है अपने करियर को लेके, ऐसा मेरे को लगा, ऐसा उनको लगा होगा। क्योंकि मुझे उनके जो क्वेश्चंस थे वो इतने बेसिक थे कि लाइक सभी कर रहे थे और सभी सिलेक्ट हो गए थे एक्चुअली में देखा जाए तो वो सिलेक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट राउंड था, नेक्स्ट राउंड में उनको ये था लाइक जो बैंगलोर में, वो एक्चुअली बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ के जो लोग थे वो इंटरव्यू ले रहे थे ऑनलाइन। तो उन्होंने भी थोड़ा टेक्निकल लिया, थोड़ा सा ये लिया, वहीं जाके करना था वो ऑनलाइन राउंड भी। तो ऑनलाइन राउंड वहाँ से भी मैंने क्लियर कर दिया था। जो पजल पूछे थे वो भी मेरे को दोनों आ गए थे और कोडिंग क्वेश्चन तो मेरे को एक पूछा था
एकदम सिंपल है, कैरे वाला कौन सा तो भी क्वेश्चन था, अब मेरे को याद नहीं। तो वो पूछा था और वहाँ पे भी मैंने सेम इंट्रोडक्शन दिया, तो इंट्रोडक्शन मेरा थोड़ा सा अच्छा था, तो उन्होंने थोड़े एक दो बेसिक और उसके उसके ऊपर ही सवाल पूछ लिए। एंड वो मुझे थोड़े फार आते थे, मतलब रिएक्ट जेस के ऊपर, रिडक्स के ऊपर वो सवाल पूछे थे, वो मैंने बता दिया अच्छे से कि स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, क्या करती है, कैसे करती है, सब बता दिया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, वो वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ तक आते वक्त 10 जन ही हम बाकी थे, मतलब हमारे कॉलेज से 10 ही जन, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक राउंड तक आ गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद था HR राउंड। HR राउंड में भी 10 जन HR राउंड दिया था, उसमें भी उन्होंने फिर HR राउंड एकदम 10 मिनट का HR राउंड था, नॉर्मल HR राउंड था, कुछ नहीं ज़्यादा पूछा, बस यही इन जनरल सवाल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, वो वाले सवाल। तो वो वाले सवाल 10 मिनट तक पूछे थे, सबने आंसर सेम, मतलब वही रहे थे अपने नॉर्मल आंसर, वो दे दिया हमने सबने। एंड देन सिलेक्शन जब हो रहा था तब 6 ही जन वो 10 में से सिलेक्ट हो गए थे, एंड आई एम द वन ऑफ देम कि मैं सिलेक्ट हो गया था। तो हाँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे कॉलेज में मैं एंड हमारे जो भी वो लॉगिन उनमें 6 जन थे, तो वी आर द फर्स्ट बैच टू गेट सिलेक्टेड इन द फाइनल ईयर ऑफ लाइक प्लेसमेंट इन आवर कॉलेज, ठीक है। बाकी कॉलेज तो ऑब्वियसली होती रहते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में हम ही जो 6 जन थे वही पहले जन थे जिनको प्लेसमेंट लगी, ठीक है। तो या इट्स लाइक वन ऑफ द गुड थिंग कि मैंने जो इमेजिन किया था कि यार नहीं, प्लेसमेंट्स अभी तो रिसेशन है, कम है प्लेसमेंट, कैसे होगा, तो पहले ही कंपनी में, टेक्निकली दूसरी कंपनी में हो गया था वही सिलेक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था फिर, वो कंपनी का भी थोड़ा ये था कि लाइक उन्हें ऑफर लेटर भेजा, उनकी कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी कि लाइक इंटर्नशिप करनी है, थोड़ा सा मतलब मेरे को, मतलब मेरे गोल के साथ वो वो तो मतलब उनका जो ऑफ़र था, वो उनका ऑफ़र बेस्ट था वो कैंडिडेट्स के लिए जो उनको लाइक इंटरेस्टेड है। अब मेरे गोल्स थोड़े से डिफरेंट है, इसीलिए मुझे फील हुआ कि वो ऑफ़र शायद मेरे लिए इतना बेस्ट नहीं हो, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनके पैकेज कम था या फिर लोकेशन अच्छी नहीं थी। देखो, मैं भी मतलब इतना समझता हूँ कि कोई भी पैकेज रिलेटेबल होता है, सब्जेक्टिव होता है, हर बंदे के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि नहीं भाई 50 लाख का पैकेज ही अच्छा है और उसके नीचे जो भी है वो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर टाइप से बंदे आते हैं कॉलेज में, हर टाइप के बंदे होते हैं, हर टाइप के बंदे के लिए हर मतलब पैकेज अच्छा ही होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए वो मेरे गोल के साथ अलाइन नहीं है, इसका मतलब वो पैकेज ही ख़राब है, नहीं। पैकेज कंपनी का कोई इशू नहीं था, मेरे जो पर्सनल गोल थे वो मुझे लग रहे थे कि नहीं, यहाँ पे मैं नहीं फुलफिल हो जाएंगे मेरे पर्सनल गोल, तो इसीलिए मैंने फिर वो कंपनी को रिजेक्ट कर दिया, काइंड ऑफ, यस। तो हाँ, और वो डिसीजन भी थोड़ा सा ऑन द स्पॉट ही लिया था मैंने, क्योंकि ज़्यादा मैंने उसके लिए एक ही दिन था उसको सोचने के लिए सब चीज़ें। फिर मैंने यही सोचा कि यार क्या हो सकता है मेरे लिए बेस्ट, तो मुझे लगा कि यार हाँ, थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर सकते हैं ये चीज़ें। तो हाँ, मैंने फिर वो अवॉइड कर दिया। वो ऑफ़र लेटर जो है, अभी भी मेरे पास ऑफ़र लेटर है वो, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया वो कंपनी, ठीक है। जनवरी से, अभी ये 6 जनवरी से ही, आज जो मैं शूट कर रहा हूँ आज की तारीख है 31 दिसंबर। तो हाँ, फिर क्या होता है, फिर थोड़ी बार मतलब एक्सेंचर की बातें होती रहती है कि कॉलेज में आने वाली है करके, ऐसा वैसा। तो फिर सारे जन एक्सेंचर की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि एक्सेंचर इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी जो हमारे यहाँ से हायर करती है लड़के, पिछले साल भी बहुत अच्छे ज्वाइनिंग भी मिलती है जल्दी। तो वो अच्छी कंपनी थी, मेरा भी काइंड ऑफ वही टारगेट था कि वो भी मतलब करना है। देन क्या हो गया कि एक्सेंचर की प्रिपरेशन तो मैंने बहुत अच्छे से की, जो भी उसके लिए एप्टीट्यूड चाहिए मैंने बहुत अच्छा एप्टीट्यूड उसके लिए प्रिपेयर किया, ठीक है। देन फिर मैंने कोडिंग क्वेश्चन भी DA से जब कर रहा था, मैं वही ध्यान में रख के करता था कि ये कंपनी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैंने अच्छे से कर दिए थे, ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि लाइक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया फिर, जब एक्सेंचर की एग्ज़ाम की बारी आई थी ना, तो वो बहुत डिले होता था कि मतलब पहले तो सितंबर में ही शायद, हाँ, रजिस्ट्रेशन अगस्त में हो गया था हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सेंचर के लिए, सितंबर में उसकी एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई। एंड देन वो एग्ज़ाम हुई डायरेक्ट अक्टूबर में, शायद, हाँ, अक्टूबर की नवंबर में वो एग्ज़ाम हुई, ठीक है। तो वहाँ जब एग्ज़ाम हुई थी ना, तब क्या हुआ, एग्ज़ाम के दिन मैं तो अच्छे से प्रिपेयर होकर गया था। फिर मैंने एप्टीट्यूड का टेस्ट दिया, एप्टीट्यूड भी मेरा बहुत अच्छा, मतलब एप्टीट्यूड का पेपर गया, मतलब मुझे लगा था कि लाइक काइंड ऑफ अच्छा ही है पेपर, मतलब मैंने मेरे साइड से 100% दिया था। एंड वो हुआ भी, मतलब वो पहले राउंड जो एप्टीट्यूड का था वो क्लियर हो गया। फिर वो सेकंड DSA का राउंड था। फिर DSA के राउंड में क्या हो गया, 2 क्वेश्चन आते हैं एक्सेंचर में। पहला जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ईजी रहता है, दूसरा जो रहता है वो भी ईजी रहता है, लेकिन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से कंपेरेटिवली ज़्यादा थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। तो उसका तो इशू नहीं था, मैंने दोनों क्वेश्चन देख लिए थे कैसे है तो क्या है। दोनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, दोनों मेरे को आते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने पहला क्वेश्चन ये किया, बहुत ईजी था पहला क्वेश्चन। अब मेरे को एक्जैक्टली क्वेश्चन तो अभी याद नहीं है, लेकिन ऐसा काइंड ऑफ ईजी क्वेश्चन थे आर के वगैरह, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने 15-20 मिनट में ही कंप्लीट कर दिया था। टोटल 45 मिनट्स रहते अपने पास, तो मैंने 15-20 मिनट में ही पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था, उसको सबमिट भी कर दिया था। और मेरे जो 10 टेस्ट केसेस होते हैं और 10 के 10 ही पास हो गए थे, ठीक है, टेस्ट केसेस। तो हाँ, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो पहला तो क्वेश्चन हो गया, वैसे ही दूसरा हो जाएगा।
फिर मैंने दूसरा देखा, दूसरा भी मतलब बहुत ईजी था क्वेश्चन, वो उसका भी लॉजिक मेरे को पहले से आता था, तो मैंने पेपर पे थोड़ा सा सॉल्व किया उसको कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद मैंने वो अप्लाई कर दिया। एंड देन मुझे एक ट्विस्ट आया कहानी में कि वो जो कोड था वो फंक्शन में नहीं था, वो स्ट्रक्चर में था। जैसे आप अगर C++ जानते हो तो स्ट्रक्ट जो अपन बनाते स्ट्रक्ट कीवर्ड से जो स्ट्रक्चर बनाते अपन, तो वो स्ट्रक्चर में रिटर्न था। एंड देन फिर मैंने थोड़ा देखा कि यार एक सेकंड, ये फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से रिटर्न अपन नहीं कर सकते आंसर, ये स्ट्रक्चर है, इसको पॉइंट करना रहता है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो वो तो मुझे आता ही नहीं था वो तो मैंने कभी पहले किया ही नहीं था, तो मुझे उसका कोई आइडिया ही नहीं कि कैसे करते, ठीक है। और हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं लीड कोड में, गीक फॉर गीक्स पे, हैकर अर्थ या हैकर रैंक हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म में कोडशिप हो गया, इसमें एक तो स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता है, नहीं तो फंक्शन दिए रहते उसमें रिटर्न करना होता है। तो मुझे रिटर्न वाले फंक्शंस में कोड लिखने की आदत है, ठीक है, या फिर स्क्रैच से भी बता दो तो स्क्रैच से भी मैं लिख के देता हूँ। लेकिन ये स्ट्रक्चर में जब आया ना कोड, भाई मेरे को पूरी फट गई थी, क्योंकि जो मैंने पूरा कोड लिख दिया, लॉजिक भी सही है, सब सही है, लेकिन रिटर्न ही नहीं हो रहा। तो मेरे को रिटर्न का पता ही नहीं था कि यार ये कैसे, मतलब कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो यार C++ में नहीं, मैं C++ में DSA करता हूँ बाय द वे, तो मैंने सोचा कि मेरे को जावा भी आती है, मेरे को पाइथन भी आती है, सी भी आती है, ठीक है। तो मैंने को सोचा कि यार चलो एक काम करता हूँ, जावा में ही ट्राई करता हूँ। तो उसका रीज़न ऐसा था कि मेरे ये साइड में जो बैठा था वो संचित बैठा था, वो संचित जावा में करता था, और ये साइड में फरीज बैठा था जो पाइथन में करता था। तो मेरे पास ऑप्शन था कि अगर इन केस अगर लास्ट के 2 मिनट में कुछ हो पाता तो ये दो मेरी मदद कर सकते, ठीक है। ये मेरे बैक ऑफ द माइंड प्लान था। तो मैंने सोचा कि चलो जावा से स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने जावा में कोड लिखा, लॉजिक वो सही लिखा, लेकिन जावा में भी साला वो जावा में मेरे को पता नहीं वो क्या रहता है, ऊपर को क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ वो फंक्शन तो नहीं था, वहाँ पे भी वो रिटर्न नहीं हो रहा था, ठीक है। और एरे रिटर्न करना था, यस एरे रिटर्न करना था, और वो भी मतलब समझ नहीं रहा था कि लाइक एरे कैसे मतलब ये करूँ जावा में भी। फिर मैंने क्या किया, वो जावा का पूरा कोड रिमूव कर दिया एंड देन लिखा पाइथन में, एंड देन पाइथन का कोड मैंने पूरा लिखा, लॉजिक सब लिखा, ठीक है। एंड देन वहाँ पे भी सबमिट का नहीं आ रहा था, मतलब सबमिट बोल रहा, सॉरी रिटर्न करने का नहीं आ रहा था ऑप्शंस। देन उसको मैंने पूरा वापस से स्क्रैच किया, फिर मैंने C लैंग्वेज में लिखा, C लैंग्वेज में भी हो नहीं रहा था, फिर मैंने सब छोड़ दिया, फिर मैंने वापस C++ में आया कि चलो भाई एटलीस्ट लॉजिक लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्या है देखो, रिटर्न अगर हो पाता था ना यार, तो जिसको आंसर मतलब जिसको क्वेश्चन जमता भी नहीं ना, वो एटलीस्ट 2-3 टेस्ट केसेस पास कर सकता है सिर्फ रिटर्न करके। वो रिटर्न और जो भी इनपुट में जो है ना अपने को दिए रहते क्वेश्चन में, वही रिटर्न कर दिया ना, तो 1-2 टेस्ट केसेस पास हो जाते, ठीक है। एंड मेरे तो वो भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरे 0 टेस्ट केस पास हो रहे थे, क्योंकि रिटर्न ही नहीं हो रहा था आंसर। सो मैंने सोचा कि चलो यार इतना सब कुछ हो गया, एप्टीट्यूड अच्छे से हो गया, पहला क्वेश्चन के 10 के 10 टेस्ट केस पास हो गए, दूसरे क्वेश्चन में लॉजिक भी आता है मेरे को, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, मेरे को आंसर भी आता है, फिर भी वो रिटर्न के प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा, थोड़ा पैनिक हो गया था 2 मिनट में, लेकिन मैंने सोचा कि यार चलो यार लेट इट गो भाई, तो मैंने लेट गो कर दिया भाई वो जिसको। एंड देन वो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुआ आखिर तक, एंड वहाँ पे मेरे 0 टेस्ट केस पास हो गए थे। तो अभी ओवरऑल मेरे 2 क्वेश्चन जो रहते हैं 20 टेस्ट केसेस, उसमें सिर्फ 10 टेस्ट केसेस पास हो गए थे। वो तो अच्छा है कि मैंने पहले क्वेश्चन में 10 के 10 कर दिए थे, नहीं तो मेरे तो पूरे लग जाते। तो हाँ, मेरे को फिर मेल आ गया था कि मैं ये राउंड में भी सिलेक्ट हो गया हूँ। तो वो चीज़ थोड़ी काइंड ऑफ लक और मिरेकल, क्या बोल सकते हैं, मिरेकल तो नहीं, थोड़ी बार है, मतलब कि कुछ जन थे जिन्होंने 10 टेस्ट केसेस पास किए थे उनको मेल नहीं आया था, लेकिन मैंने 10 टेस्ट केसेस पास किए थे, मेरे को आ गया था। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ऐसा था कि मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था, मेरा एप्टीट्यूड में मैंने एग्रीगेट जो स्कोर होता है ना वो अच्छा मेंटेन किया था, इसकी वजह से मैं दोनों राउंड में सिलेक्ट हो पाया, ठीक है। और कोडिंग भी मेरा शायद वहाँ से निकला। तो उसके बाद हुआ इंटरव्यूज़, फिर इंटरव्यूज़ भी मतलब ऐसी कुछ 10 दिन के गैप में हो गए थे शेड्यूल। तो हाँ, वो इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे। फिर इंटरव्यू में मुझे लगा कि चलो यार मेरा एग्रीगेट अभी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मेरे 10 टेस्ट केस नहीं हुए, तो मैं इसको, मेरे को अगर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरव्यू में बहुत अच्छा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल में अच्छा हूँ। मेरे को अगर टेक्निकल इंटरव्यू पूछ लो ना भाई आप, और डेवलपमेंट के रिलेटेड भी कुछ पूछ लो ना, और मेरा जो मतलब इंट्रोडक्शन में जो आता है उस चीज़ में, तो फिर मेरे को टेंशन ही नहीं है, फिर मेरे को टेंशन नहीं उसके बारे में, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वो 10-12 मिनट का इंटरव्यू था, और उसमें मेरे को कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ ऐसा मतलब ऊपर से पूछ लिया सवाल कि लाइक ये मतलब वही कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर, मतलब वो HR इंटरव्यू ही था, वो टेक्निकल इंटरव्यू नहीं था। और मुझे लगा था कि वो HR प्लस टेक्निकल होगा और आधा घंटा तक भी चलेगा, लेकिन कोई नहीं, वो 10-12 मिनट तक चला। एंड देन मुझे लगा कि यार ये तो सबके अच्छे जा रहे, फिर मतलब मेरे अच्छे गया, सबका अच्छा गया, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा कि मेरा एग्रीगेट ऊपर लाए। तो हाँ, यहाँ तक अभी तक कहानी ये है कि एक्सेंचर का अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है,
और एक्सेंचर ने एक्चुअली में हायरिंग ही बंद कर दी है। मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे थे अभी कि लाइक उन्होंने जो भी हायरिंग है उनकी वो स्टॉप कर दिए। वो जो ज्वाइन होने वाले थे, जो सिलेक्ट हो गए थे, वो भी लड़के शायद नहीं ज्वाइन होंगे, हायर नहीं होंगे। एंड जो एप्टीट्यूड या फिर यहाँ पे क्लियर हो गए, जैसे मैं था जो इंटरव्यू दे दिया था, तो उनका भी शायद हायरिंग नहीं होगा, ऐसा अभी तक तो अपडेट है मेरे पास। उसके आगे अगर हो भी सकता है कुछ लिस्ट आ जाए या फिर जो भी मतलब है, लेकिन अभी तक तो यहीं तक कहानी है। इसके आगे मेरे को पता नहीं कि मेरा सिलेक्शन एक्सेंचर में हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं तो मान के चलता हूँ कि शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि एग्रीगेट बहुत ही कम था मेरा, मतलब 10 टेस्ट के सर जिसके नहीं हुआ है उसका एग्रीगेट ही क्या ही होगा भाई। तो तो मैंने तो लेट गो कर दिया वो चीज़ को, मैं उसके पीछे ज़्यादा हुई नहीं। अब मेरे को तो अभी बताते वक्त ध्यान में आया कि अच्छा एक्सेंचर में भी एक अप्लाई किया था मैंने। तो हाँ, ये चीज़ है। तो वो गई थी एक्सेंचर, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुई हमारी, फिर एग्ज़ाम में बिजी हो गया। एंड देन एग्ज़ाम होने के बाद अभी शादी थी मेरे, लाइक XYZ फैमिली में एक मेंबर है, उनकी शादी थी। तो हाँ, उनकी शादी थी तो नागपुर में थी। तो वो शादी को भी मतलब एक हफ्ता तो आराम से चला गया। तो अभी मैं कल परसों ही फ्री हो गया शादी से। देन अभी मेरे को मौका मिला है यहाँ पे बैठ के यूट्यूब वीडियो बनाने का, क्योंकि एग्ज़ाम भी हो गई, प्लेसमेंट का भी मतलब अभी कोई कंपनीज ऐसा कॉलेज के इसमें नहीं है कि लाइक इनके लिए प्रिपरेशन करना है। एंड इंटर्नशिप भी अभी तक नहीं है कोई, मैं ट्रिप पे भी नहीं गया अभी तक, और मैं कोई फंक्शन भी अटेंड नहीं किया, कुछ ऐसा टेक फेस्ट वगैरह। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे मैं अभी थोड़ा फ्री हूँ कुछ दिनों के लिए। एंड तो फिर मैंने चूज़ किया कि चलो अभी एक यूट्यूब वीडियो बना लेता हूँ कि मैं क्या कभी तक मैंने क्यों नहीं किया अपलोड। तो ये रीज़न था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो प्रायोरिटी में थोड़ी सी हायर थी यूट्यूब से, एंड देन उसको मैंने कंप्लीट किया। हाँ, तो अभी तक तो मतलब लग रहा है कि पता नहीं क्या कैसे कर रहा हूँ, लेकिन हाँ देख लेंगे फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना भी लोड नहीं लेता मैं अभी, पहले लेता था थोड़ा लोड। और पहले लोड लेने से क्या होता था, मतलब वो ओवर थिंक में चला जाता था ऐसा वैसा। लेकिन अभी तक मैं इतना लोड नहीं लेता, ओवर थिंक कभी भी करता हूँ, दिस इज़ माई सुपर पावर। तो हाँ, तो ये अभी तक जर्नी थी ये तो हो गया अपना, मतलब मैं एक सेकंड मैं स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, मैंने कहाँ तक बताया आपको। हाँ, तो ये मैंने बता दिया। हाँ, अब मैं चेक कर लिया अभी तक कि मैंने कहाँ तक बताया। तो नेक्स्ट मेरे को ये बताना है कि कैसा होता है 4th ईयर में प्लेसमेंट्स का सिनेरियो। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये पूरा गेम लक बेस्ड है। यस, ये पूरा गेम लक बेस्ड है। रैंडम चीज़ें होती है यहाँ पे, कोई यहाँ पे ये नहीं रहता कि ऐसा x + y = z, तो ये ऐसा भी वहाँ रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहता। यहाँ पे 1 + 1 3 भी हो सकता है और 1 + 1 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस भी, शायद मैं बोल सकता हूँ कि लक बेस्ड हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने ऑफ कैंपस ट्राई नहीं किया है, तो मैं ऑफ कैंपस का अभी तक नहीं कुछ बता सकता कैसा होता है क्या होता है। लेकिन ऑन कैंपस में मेजॉरिटी चीज़ें लक बेस्ड होती है। आप कितना भी अच्छा दे दो आपका टेस्ट, रिजल्ट कैसा भी मतलब कुछ भी आ सकता है, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। और जो बंदे जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो मतलब इनसे तो मेरा पहले हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी मतलब आप जिसको ना समझे कि नहीं यार इसका कैसे हो सकता है, उसका भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो दिल से पहले से ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि हर जन की एक अलग अलग जर्नी रहती है, हर जन का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहता है हमेशा अपने लाइफ का, और हर जन को मतलब कुछ ना कुछ जहाँ जब मिलना होता है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनडिजर्विंग बंदा है जो आपको फील होगा कि नहीं इसको कैसे मिल गया। हो सकता है अगर आप उस टाइप से सोचते हो तो आपको ऐसा लगे। तो हाँ, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा मतलब होती है चीज़ें कि लक बेस्ड, रैंडम बेस्ड। तो आप ऐसा नाराज़ मत होइए, आप बस अपने बेस्ट टाइम का इंतज़ार कीजिए कि आपका बेस्ट टाइम कब आएगा, और तब 100% दीजिए। क्योंकि अभी मैं भी कुछ पैनिक नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में करूँ, हो सकता है ना करूँ, हो सकता है पहले हो जाए, हो सकता है थोड़ा लेट मिले। लेकिन ये सब चीज़ें है ना, ये चीज़ें होने दो, ये चीज़ों को छेड़ो मत, ये चीज़ें को होने दो, आराम से होने दो। ये अपने टाइम लेती है ये सब चीज़ें, और अपने आप अच्छी हो जाती है। आपको बस जब भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक टेस्ट लिंक आ जाए आपके पास, आपका यही काम है कि आपको उसका 100% देना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं यार ये तो शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, इतने बच्चे कंपटीशन है, ये वो सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान ना रखे कि कैसे होगा क्या होगा, आपको बस 100% आपका देना है, यही आपका गोल होना चाहिए। और ये मेरा भी गोल है अभी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई थी चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया। एक बार स्क्रिप्ट में चेक कर लेता हूँ कि हाँ ये भी बता दिया, ठीक है। अब मेन बात जो मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि लाइक व्हाट आर माय लर्निंग्स ऑफ 2023, शायद मैंने बताया था। हाँ, तो क्या हो सकती है अभी ये साल की मेरी लर्निंग। तो हाँ, मैंने कुछ चीज़ें सोची है, बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं बता भी नहीं पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो जो है बनाने का डिसीजन मैंने ऑन द स्पॉट लिया है। मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं आया, मैं बस मेरे दिमाग में जो भी पॉइंट्स थे कहाँ थे सीक्वेंशियली
बराबर हो, इसीलिए मैं थोड़ा लिख लिया है कि क्या क्या हुआ था जनवरी में, फिर फरवरी में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें लिख ली है। बाकी ऐसा कुछ ऐसा मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं बताने को, क्योंकि अगर मैं सही में स्क्रिप्ट बनाऊँ अच्छे से, क्या मेरी लर्निंग्स थी, तो मैं बहुत लंबा वीडियो 1-2 घंटे का भी बना सकता हूँ आराम से, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा नोटिस करता हूँ कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बढ़ा सकती है। लेकिन 1-2 चीज़ें मैं यहाँ से सीखा हूँ जो मेरे को इमीडिएटली याद आती है, वो ये है कि लीडरशिप के बारे में ये साल में मैं बहुत अच्छा सीखा। मैं सीखा कि कैसे एक लीडर बनते हैं और बनने के बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे फुलफिल करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल, मैं अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो पिछले साल मैंने एक हैकाथॉन हुई थी, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो मैंने चैनल पे वीडियो भी अपलोड किया है। वहाँ भी मैं लीडर था, ठीक है। और जो लीडर था, मैं ऐसा नहीं था, सब एग्री करते थे कि हाँ मुझे शायद बनना चाहिए लीडर, इसीलिए मैं बना था। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं अपने ग्रुप में जो कैपेबल होते हैं, लेकिन कैसा होता है कि एक बंदा अगर लीडर बने तो मतलब अगर ऐसा बंदा लीडर बने कि जो लगने ना दे कि ये लीडर है, उनके लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। ये मेरी एक थोड़ी पहली ये थी, और वैसे ही मेरे साथ हुआ। वहाँ पे उनको लगा कि नहीं कि ये अच्छा बंदा है, मतलब ठीक ठाक कर लेगा, तो इसलिए मेरे को लीडर बनाया था। देन वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने लीडर कुछ ऐसा मतलब बना था। देन वहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया। देन क्या हुआ, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का मैंने एक्चुअली बताया नहीं, लेकिन साइड बाय साइड हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे। हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है अभी, ब्लॉकचेन बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बारे में भी मैं अच्छा से वीडियो बनाने वाला हूँ कि यूट्यूब पे डालने वाला हूँ कि वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, क्या है, कैसे बनाया हमने पूरी जर्नी। हाँ, ये एक चीज़ है, वो भी मैं साइड बाय साइड कर रहा था। तो अब सोचो भाई, इतना सब कुछ करने के बाद मैं कैसे टाइम निकालूँ अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। डेफिनेटली मेरे पास टाइम होता था, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिन में 24 घंटे में बिजी था, लेकिन अगर मैं वो टाइम भी इसमें दे दूँ ना यार, तो कैसा है कि मेरे को फिर वो हो जाता कि लाइक अगर मैं यहाँ पे टाइम दे रहा और वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस इशू हो गया, तो मैं सारा ब्लेम इस पर डालता कि इसकी वजह से मैं वहाँ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस मैं रेस्टिंग का, प्लस थोड़ा सा फ्री माइंड, कुछ अच्छा इधर उधर देख लिया, पढ़ लिया, वो सब चीज़ें भी थोड़े से मिस हो जा सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे नहीं दिया। तो मैं बहाना तो डेफिनेटली शायद नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा जस्टिफिकेशन के साइड पे जा रहा हूँ, तो वो मैं कट करता हूँ। तो हाँ, लीडरशिप मेरा ये था कि मैं फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, वहाँ पे भी मैं लीडर बना। देन हमारे यहाँ पे गूगल डेवलपर क्लब होता है, गूगल डेवलपर ग्रुप, जो आपने सुना होगा, आपके कॉलेज पे भी होगा। तो वहाँ पे भी मैं जो वेब डेवलपमेंट डोमेन है उसका मैं लीडर हूँ अभी। मेरे अंडर कुछ मेंबर्स है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी मैं जब लीडर था, मेरे जो साथ में जन थे वो बहुत अच्छा काम करते थे। तो मुझे हमेशा ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके साथ लीडरशिप का मैं जो एक्सपीरियंस सीखा ये कि यार लीडर आप हो, वो आपके मेंबर्स को, आपके लोगों को फील ही नहीं होना चाहिए कि आप लीडर हो, ठीक है। मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं लीडर हूँ, तू मेरी बात सुन। ये चीज़ें इतनी ही बकवास है, मतलब बहुत बकवास चीज़ है। आपको उनके साथ फ्रेंड्स होना है, आपको उनके साथ उनकी प्रॉब्लम समझनी है। अगर आप उनके फ्रेंड्स नहीं बने ना, तो आप उनके प्रॉब्लम नहीं समझ पाओगे। और प्रॉब्लम आप जितनी जल्दी हो सके उतने ज़्यादा इनपुट्स लेने की ट्राई करो एज ए लीडर। ये मैं डेफिनेटली एक वन ऑफ द की पॉइंट है। अगर आपको लीडरशिप में अच्छा चाहिए कि आपको आपके जो भी आपके आसपास हो रहा है उसकी इनपुट्स अच्छे से आनी चाहिए। आपका कोई मेंबर कुछ सोच रहा है, कुछ मेंबर अलग सोच रहा है, तो आपको पता ही नहीं है, तो ये चीज़ बहुत गलत होगी। आपको हर मेंबर क्या सोच रहा है, उनके क्या प्लान से, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये इवेंट से, ये जो भी प्रोजेक्ट है उससे, या फिर कोई भी चीज़ जो जिसके आप लीडर बने हो, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, जो जिसके लिए आप बने हो, कोई फैकल्टी हो गई जिसने आपको सिलेक्ट किया है, उनके क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। और डिसीजन मेकिंग इज़ वन ऑफ द की पॉइंट इन लीडरशिप। अगर आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं ले पा रहे हो, टाइम पे नहीं ले पा रहे हो, क्वालिटी वाइज नहीं ले पा रहे हो, तो माय फ्रेंड आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छा लीडर वही होता है कि जो कुछ गलती हो गई तो सॉरी भी बोल देता है, ठीक है। तो ये कुछ लीडरशिप स्किल है जो मैं सीखा। मुझे नहीं लगता अभी तक मैं परफेक्ट कर पाया हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ ऐसे लोगों को लाइक जॉर्डन पीटरसन एंड बहुत सारे लोग ऐसे कि जो बहुत ही अच्छा मतलब कम्युनिकेशन में है। एंड कम्युनिकेशन फील्ड में भी मैं थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट किया नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी जो आपको बता रहा हूँ ये 2020 ये वाला सेल्फ कि नहीं भाई ये तो मतलब ये फाइनल सेल्फ है, बिल्कुल नहीं यार, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जन के अंदर बहुत सारी कमियाँ होती है, एंड हर कोई सीखता ही है उन कमियों से। तो हाँ, करेंगे भाई, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, ये सही तो है। तो ये सब चीज़ें थी कि जो मैं थोड़ा सीखा। मुझे लगता है कि मैं और बहुत कुछ सीखा हूँ ये साल में एक्चुअली, जो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता, कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो हाँ, बहुत अच्छा साल था ये। बोल सकता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया ये साल को। मेरा हर साल में यही रहता है कि ऐसा कुछ मतलब साल वाल का रहता नहीं है मेरा जो ऐसा रिजोल्यूशन वगैरह, बिकॉज इट्स नॉट रियल राइट कि मतलब ये तो इमेजिनेशन है ना, ये साल चेंज हुआ, ऐसा क्या ही हुआ है भाई, कल भी वही था, आज भी वही हूँ।
तो 25 में भी वही रहूँगा, लेकिन जो भी मैं सीख रहा हूँ वो उसी स्पेस से, उसी स्पीड से अच्छा कंटिन्यू करूँ, इंप्रूव करूँ। यही आप भी करो, मैं भी करूँ, सब करें, तो सबका डेवलपमेंट होगा। और सबका जब डेवलपमेंट होगा ना, तभी जीने में मज़ा है भाई। तो ये था मेरा छोटा सा मैसेज। छोटा सा तो नहीं था, ये शायद बहुत बड़ा हो गया वीडियो, उसको मैं पता नहीं एडिट में क्या क्या कट करूँगा, क्या क्या रहने दूंगा। तो हाँ, ये था मेरा साल, एंड ये था मेरा रीज़न कि मैंने ये साल में क्यों यूट्यूब वीडियोज़ नहीं डाला। क्या मैं अगले साल डालने का प्रॉमिस कर रहा हूँ? वेल, मैं गलतियों से सीखता हूँ, तो मैं प्रॉमिस तो नहीं करूँगा कि मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रहेंगे कि नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, कभी भी, मतलब एग्ज़ाम्स के बाद या फिर कोई भी चीज़ जब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तब मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बना के आपको थोड़ा अपडेट दे पाऊँ कि कैसे 4th ईयर में चीज़ें रहती है, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, क्या क्या आपको मतलब आइडिया आया होगा। ये वीडियो देख के भी आपको आइडिया आया होगा कि 4th ईयर में क्या क्या कर सकते हैं, 3rd ईयर में क्या कर सकते हैं, क्या कब करना चाहिए। एंड यहाँ ये सारी चीज़ें में इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी है तो मतलब अच्छा ही होगा। एंड तो ये था मेरा साल अभी तक का। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो से, पता नहीं है वीडियो कोई यहाँ तक देखेगा भी नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ तक देखने वाला सिर्फ मैं ही रहूँगा, जब बाद में आके मैं ही देखने वाला हूँ ये वीडियो। तो हाँ यार, तो ये वीडियोस जो है वो पता नहीं, अभी तक रीच तो पूरी डाउन हो गई चैनल की, तो पता नहीं वीडियो कहाँ जाएगा भी नहीं, 5 जन देखेंगे, कितने देखेंगे, नंबर्स डजंट मैटर टू मी राइट नाउ। सो हाँ, ये चीज़ है। एंड आपका साल भी शायद अच्छा गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ईयर। एंड वैसी काम करती रहिए, नया साल ये वो तो सब चीज़ें चलती रहती है, ये तो बैक ऑफ द बिहाइंड द सीन चलती है। आप तो सेम वही हो। तो ऑल द बेस्ट एंड विश मी लक ऑल्सो, एंड आई रियली नीड दैट। सो लेट्स सी, we'll see you in the next video, and bye bye, happy new year.